हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटेक स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 7 का इंग्लिश का मिड टर्म का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ, जो आपका 2025 और 26 के बच्चों के लिए है। तो आइए हम इस सैम्पल पेपर को शुरू करते हैं। आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम है, इसमें आपका 60 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें आपका सेक्शन ए होगा 14 मार्क्स का, एंड सेक्शन बी होगा 12 मार्क्स का, एंड सेक्शन सी होगा आपका 14 मार्क्स का, एंड सेक्शन डी होगा आपका लिटरेचर का 20 मार्क्स का। ठीक है, या ए नहीं डी। तो सब शुरू कर देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपका एक पैसेज दिया जाएगा। इस पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देने होंगे। ठीक है, आपके सेक्शन ए में 2 पैसेज होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी पैसेज होगा और क्वेश्चन नंबर 2 में भी। दोनों क्या है, 7 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये आपका पैसेज दिया गया है, जिसमें आपके चीता द फास्टेस्ट एनिमल एंड ऑन लैंड। ठीक है, चीता के बारे में इसमें बताया गया है। तो हम इस पैसेज से पूछे गए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड चीता कैन रीच। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी है, देखिए ये रहा, इट कैन रीच स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सी होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट फीचर ऑफ द चीता हेल्प इट ब्लेंड इनटू ऑल ग्रासेस। ठीक है, तो आपको जो इसका आंसर है इन्हीं वर्ड के पास मिलेगा जो पैसेज में लिखे हुए हैं। तो देखिए ये रहा, अगर आप देखेंगे ये रहा, देखिए Their golden coat with black spot help them blend into the tall grasses। ठीक है, तो tall grasses में क्या ये हेल्प करते हैं, क्या हेल्प करते हैं, गोल्डन कोट एंड विथ ब्लैक स्पॉट। तो इसका आंसर यही होगा, गोल्डन कोट विथ ब्लैक स्पॉट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, कि चीता यूजुअली हंट। चीता जो है वो कब हंट करता है, कब शिकार करते हैं। देखिए ये रहा, चीता हंट मेनली ड्यूरिंग द डे। तो इसका आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द वर्ड ब्लेंड इन द पैसेज मीन। जो पैसेज है इसमें आपका एक वर्ड लिखा हुआ है ब्लेंड, इसकी मीनिंग क्या होती है वो आपको पता नहीं है। तो ब्लेंड का मतलब होता है मिलाना। अब इसमें से कौन सी मीनिंग है मिलाना, टू मिक्स और मर्ज स्मूथली का भी मतलब क्या होता है, मिलाना होता है। इसका आंसर बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स। आपको इसको पढ़ के बताना है क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पे लिखा है कि चीता आर नॉट फाउंड इन ईरान। हमने पैसेज में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पैसेज में लिखा हुआ है कि जो चीता है, अगर हम इसमें देखेंगे, देखिए ये रहा, चीता आर फाउंड मोस्टली इन पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड ए स्मॉल पॉपुलेशन इन ईरान। ठीक है, दोनों में थोड़ा ईरान में भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें लिखा है कि नॉट फाउंड इन ईरान। तो ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये क्या है, फॉल्स है। इसके बाद 2 क्वेश्चन दे रख, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 कि मेंशन 2 मेन रीज़न फॉर द डिक्लाइन इन इंडिया चीता पॉपुलेशन। जो चीता की पॉपुलेशन है वो किस रीज़न की वजह से क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है, तो वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए, अगर यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये रहा, चीता प्ले में, ये देखिए द चीता पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन ड्यू टू हैबिटेट लॉस। ठीक है, एंड हंटिंग। ठीक है, एंड लेक ऑफ प्रे। तो अब इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग। इन 2 रीज़न की वजह से क्या हो रही है, इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पैसेज 1 था। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें आपका पैसेज दे रखा है हुमायूं टॉम के बारे में। ठीक है, तो आपको हुमायूं टॉम के बारे में लिखा हुआ है। इस पैसेज को आपको पढ़ के ये आंसर देने हैं। तो इसमें पैसेज से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हु बिल्ट हुमायूं टॉम। देखिए अगर इसको देखेंगे हमें, तो इसका आंसर सिंपली हमें यही मिल जाएगा कि हुमायूं टॉम लोकेटेड इन दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है ये ऑफ इंडिया, एंड इट वाज बिल्ट इन 1517 में बनाया गया था। और किसके द्वारा, हामिदा बानू बेगम के द्वारा।
तो इसका आंसर बच्चों क्या है, हामिदा बानू बेगम इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज हुमायूं टॉम बिल्ड। देखिए अभी हमने ऊपर देखा कि कौन से ईयर में बनाया गया है, 1517 में इसको बनाया गया है। तो इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1570। थर्ड है कि द चार बाग स्टाइल गार्डन इज डिवाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट। देखिए चार बाग, अगर आप इसे देखेंगे यहाँ पे देखिए, द चार बाग स्टाइल गार्डन डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। देखिए तो कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये, 4 पार्ट्स में। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 4 होगा। नेक्स्ट है फोर्थ की व्हाट डज द पाई चार्ट इन द पैसेज रिप्रेजेंट। देखिए पाई चार्ट कहाँ है, देखिए ये रहा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होम विजिटर के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये आंसर क्या है, विजिटर टू हुमायूं टॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा की हुमायूं टॉम वाज डिक्लेयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर। कौन से साल में, तो अगर आप देखेंगे देखिए ये रहा, इन 1993 में हुमायूं टॉम वाज डिक्लेयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो 1993 में किया गया था। तो इसका आंसर हम यहाँ पे फ्रीडम ब्लैंक्स में क्या भर देंगे बच्चों, 1993 भर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि वाई इज हुमायूं टॉम कंसिडर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट क्यों कंसिडर किया गया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा, देखिए दिस मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर, यानी कि हुमायूं टॉम is considered the first garden tomb in India and is fine example of Mughal architecture. Its design later inspired the construction of the Taj Mahal. तो यही इसके आंसर में हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी में आपको यूजिंग द फॉलोइंग हिंट राइट ए कंप्लीट स्टोरी इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स में लिखनी है स्टोरी। ठीक है, आपको टाइटल दे रखा है जैसे ए डॉग फाउंड ए बोन। ठीक है, तो इसको आपको डॉग की एक कहानी है जिसको आपको करना है, इसे पूरी करनी होगी। तो आप इसे अपने वर्ड में पूरी कर लीजिएगा। इसके बाद इसी की चॉइस में एक और कहानी आपकी स्टोरी है कि यूजिंग द फॉलोइंग प्रोमोव राइट ए कंप्लीट स्टोरी इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। तो स्टोरी क्या है कि ड्यूरिंग आपको क्या करना है, इसको थोड़े हिंट को आपको पढ़ना है और इसके बाद इस कहानी को आगे बढ़ा के लिखनी है। तो ड्यूरिंग ए ट्रेन जर्नी एंड ओल्ड वुमेन वाज कैरिंग ए हैवी बैग लेके जा रही थी। ठीक है, एंड नोबडी कम फॉरवर्ड टू हेल्प हर एक्सेप्ट ए यंग बॉय। कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आगे बढ़ा एक्सेप्ट एक यंग बॉय के अलावा। फिर उसने क्या क्या किया उस कहानी को फिर आपको करना है आगे तो लिखना है। ठीक है, इसी बार आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको इसमें क्या करना होगा, एक पैराग्राफ है। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक पे आपको पैराग्राफ लिखना होगा 80 से 100 वर्ड में, जिसमें आपका यहाँ पे दे रखा है माय फेवरेट बुक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एक फेवरेट बुक का नाम बताना होगा और उसके बारे में लिखना होगा। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना होगा, आपको ये बुक क्यों पसंद है वो बताना होगा, एंड हाउ ऑफन यू रीड इट, आप इसको कितना पढ़ते हैं तो कैसे, एंड हाउ ये आपको बुक क्या इंस्पिरेशन देती है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको अपने वर्ड में लिख लीजिएगा इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माई, इसी की चॉइस में दूसरा पैराग्राफ है कि माई फेवरेट स्पोर्ट या गेम। आप किसी भी स्पोर्ट का नाम लिख सकते हो जो आपका फेवरेट है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या चेस। आप उसे क्यों पसंद करते हैं, एंड वेयर एंड वेयर यू प्ले इट। ठीक है, इसको आप कहाँ पे और कब खेलते हैं, एंड हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर, कौन सा है इस गेम में ये बताना है, और हाउ इज़ बेनिफिट यू, इससे क्या बेनिफिट है, आपको क्या बेनिफिट मिलता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपको माय फेवरेट गेम के ऊपर इन सब हिंटों का यूज़ करके आपको ये सारी बातें इसके अंदर लिखनी होंगी। इसके बाद बच्चों आपका सेक्शन सी आता है ग्रामर। ग्रामर में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, एनी 4 करने होंगे आपको। जैसे फर्स्ट है कि रिपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गर्ल सैड आई एम प्लेइंग विथ ए बॉल। देखिए आपका ये क्या है, इसको डायरेक्ट दिया हुआ है, इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो जो द गर्ल सैड है, यानी कि द गर्ल सैड किस में बदल जाएगा, गर्ल है तो शी सैड हो जाएगा। ठीक है, एंड एपोस्ट्रोफी की जगह ये जो इन्वर्टेड कॉमा इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, डैट आ जाएगा। एंड आई की जगह पे क्या हो जाएगा, क्योंकि गर्ल है तो इसलिए शी हो जाएगा। और यदि ये टेंस किस में दिया हुआ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिया है,
जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। तो आई एम प्लेइंग विथ है बॉल का क्या हो जाएगा, लड़की खेल रही है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, शी वाज प्लेइंग विथ है बॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसमें भी आपको रिपोर्ट करना है। इसमें है कि ही सैड, ठीक है, कैन आई कम टू मीट यू। तो जो ये आपका सेंटेंस है कैन आई, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो जब इंटरोगेटिव बनाते तो इसको ही सैड ना लिख के ही आस्क्ड लिखते हैं। और कैन कन्वर्ट हो जाता है बच्चों किस में, कुड में, और आई किस में बदल जाएगा, ही में। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डैट की जगह, जैसे यहाँ पे हमने डैट लगाया था, इस डैट की जगह यहाँ पे क्या आता है, इफ़ आता है। तो इसको इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही आस्क्ड, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ़ हो जाएगा, आई की जगह ही हो जाएगा, कैन की जगह कुड हो जाएगा। इंटरोगेटिव को इसको सिंपल में बदल देते हैं, एडजेक्टिव सेंटेंस बना देते हैं इसको। तो ही कुड हो जाएगा, ना कि कुड ही, ठीक है। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर एक मॉडल आ जाएगा कुड, फिर बाकी सेम ऐसे ही बन जाएगा, कम टू विथ मी, यानी कि ही आस्क्ड इफ ही कुड कम टू मीट मी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड की रिपोर्ट, द फॉलोइंग रीना सेड टू मी व्हाई आर यू। देखिए आपका ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ही सेड टू मी क्या रीना है, तो रीना क्या हो जाएगी, शी, ये भी इंटरोगेटिव है तो आस्क में बदल जाएगा, शी आस्क मी। यहाँ पे अब क्या है, देखिए यहाँ पे इंटरोगेटिव ये सिंगल इंटरोगेटिव था, ठीक है, कैन आई से शुरू होते हैं। ये आपके WH फैमिली वाले हैं जिसमें आपका इफ़ नहीं लगता है। इसमें सिंपली क्या हो जाएगा, पहले वाई लिखेंगे, वाई के बाद सीधा सब्जेक्ट लिखा जाता है, ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है, यू। और इस सेंटेंस के हिसाब से यू कौन होगा, रीना होगा, यानी कि आई, ठीक है। अगर नाम हो तो नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई लगा देते हैं। तो शी आस्क्ड मी व्हाई आई, और ये क्या है, आर की जगह यहाँ पे पास्ट में बदल जाएगा, वॉज लीविंग हो जाएगा, ठीक है। तो शी आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज लीविंग, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद बच्चों फोर्थ है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पंक्चुएशन सेंटेंस, आपको पहचानना कौन सा सही है। देखिए आई लव टू ईट चॉकलेट्स, देखिए यहाँ पे टॉफ़ी, आइसक्रीम एंड कैंडीज, तो इसमें सबके बीच में क्या है, कोमा लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सही पंक्चुएशन का यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगा रखा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे तो लगा ही नहीं रखे कोई भी। तो जब भी कई सारे नाम होते हैं उनके बीच में हम क्या लगाते हैं बच्चों, कोमा लगाते हैं। तो आपका सही करेक्ट पंक्चुएटिव जो सेंटेंस है वो क्या है, ए है। इसके बाद फिफ्थ है कि चूज द सेंटेंस विद अ करेक्ट पंक्चुएशन, ठीक, इसमें बताना है विल यू लाइक टू हैव ए टी। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क इसमें है ही नहीं है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क नहीं, सब में क्वेश्चन पूछा रहा है लेकिन क्वेश्चन मार्क है नहीं, सिर्फ बी को छोड़ के। तो आपका जो सही आंसर क्या होगा, बी होगा, जिसमें क्वेश्चन मार्क है। उनके इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा बच्चों क्या आता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो विल यू लाइक टू हैव टी, तो ये बी सही आंसर होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है करेक्ट एडजेक्टिव के साथ, सही एडजेक्टिव यूज़ करनी है। तो फर्स्ट में आपका है कि देयर आर डैश स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, आपका एक काउंटेबल नाउन है जिसे हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं। और काउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है, हमेशा मैनी आता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैनी आ जाएगा। इसका नेक्स्ट है द रिवर वाज डैश देन बी एक्सपेक्टेड। देखिए ये क्या है, डिग्री है ना। तो डैन से पहले क्या आती है, ये वाली कंपैरेटिव डिग्री आती है, ठीक है। 3 तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। देखिए ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है जिसमें कंपेयर करते हैं, एंड डीपेस्ट। तो द रिवर वाज क्या हो जाएगी, डीपर आ जाएगा सही आंसर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज द डैश ड्रेस आई हैव एवर बोथ। तो ये जो ड्रेस है, देखिए सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, वर्ड से पहले दा लगाते हैं, ठीक है, जो सुपरलेटिव डिग्री से पहले। और इसमें सुपरलेटिव डिग्री कौन सी, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव और मोस्ट एक्सपेंसिव। तो जो मोस्ट एक्सपेंसिव से बच्चों ये सुपरलेटिव डिग्री है जो यहाँ पे यूज़ होगी। इसके बाद फोर्थ है कि प्लीज़ गिव मी डैश वाटर टू ड्रिंक, ठीक है। तो वाटर क्या है, एक अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों, सम लगाते हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल के साथ सम यूज़ होता है हमेशा, तो यहाँ पे सम आ जाएगा।
इसके बाद आपका फिफ्थ है कि माई हाउस इज डैश टू स्कूल देन योर स्कूल, तो मेरा हाउस है वो क्या है, तुम्हारे स्कूल से पास में, तो नियरर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको इनमें से कोई 4 करने थे, आपको लिखा है यानी 4, तो आपको 5 दिए जाएंगे जिसमें से आपको 4 करने होंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपका मैचिंग आएगी। रूट वर्ड इन कॉलम में विद करेक्ट प्रीफिक्स और सफिक्स को आपको जोड़ना है, यानी कि अपोजिट बनाने के लिए कौन सा प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ेंगे। जैसे पेशेंट का क्या होता है, इम्पेशेंट, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इम्पेशेंट लगेगा। काइंड का क्या होता है, अनकाइंड, ठीक है, तो यहाँ पे अनकाइंड होगा। रिस्पेक्ट का क्या होगा अपोजिट, डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे डिस लग जाएगा। एंड रेगुलर का क्या हो जाएगा, इरेगुलर, ठीक है, इसका भी आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 8 आएगा जिसमें आपको एक सेंटेंस दिए जाएंगे, अलग अलग टाइप्स के सेंटेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि असर्टिव कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, यानी इंटरोगेटिव कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी, रिक्वेस्ट या कमांड, कोई 3 आपको करने होंगे, आपके 4 दिए जाएंगे। तो फर्स्ट जैसे व्हाट विल टाइम विल वी लीव फॉर जूनियर, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये कौन सा होगा बच्चों, क्वेश्चन वाला होगा। नेक्स्ट है आई हेट पीपल हु लाई, मैं उनको क्या करता हूँ, नापसंद करता हूँ जो झूठ बोलते हैं, तो ये क्या है, स्टेटमेंट लिख रखी है, तो जिसमें स्टेटमेंट होती है सीधी तो वो क्या होता है, असर्टिव होते हैं। इसके बाद बच्चों थर्ड है कि प्लीज़ पास में ये रूलर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे क्या रूलर दे देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा। जिसमें प्लीज़ लग जाता है बच्चों को रिक्वेस्ट सेंटेंस में आ जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर हाउ डिस्कस्टिंग दिस रोड इज, ठीक है, तो ये रोड है कितना बेकार रोड है, इस तरीके से क्या कर रहे हैं, ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जिसमें फीलिंग एक्सप्रेस की जाती है वो क्या होता है बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो फोर्थ वाला बच्चों आपका क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। इसके बाद बच्चों सेक्शन डी आता है। सेक्शन डी आपका लिटरेचर यानी कि बुक से है, आपका एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, आपके बुक से कोई से भी चैप्टर का एक पैसेज दे देंगे और उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कोई 4 आपको करने होंगे जो 1-1 मार्क्स से होंगे। तो आपकी मिरिड्यू क्रैफ्ट अप टू विंडो की मिरिड्यू जो है इस वाले चैप्टर से ये आपको पैसेज दे रखा है। तो आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मिरिड्यू क्रैफ्ट अप टू, देखिए अगर ये देखेंगे तो ये रहा क्रैफ्ट अप टू क्या है, विंडो, ठीक है, इसके आंसर में क्या आ जाएगा बच्चों, विंडो आ जाएगा। इसके बाद लाली वाज सिटिंग विथ, देखिए मिरिड्यू क्रैफ्ट अप टू अ विंडो, लाली वाज सिटिंग इन ए लिटिल डिस्टेंस अवे, इससे थोड़ी सी दूर बैठे हुए, किससे, मिरिड्यू, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, मिरिड्यू आ जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑर्नामेंट्स वर वॉर्न बाय म्यूजिक मास्टर, देखिए एक म्यूजिक मास्टर ये रहा, इन्होंने क्या क्या पहन रखा था, ही हैड मोस्टली बाल, हैड ए फ्रिंज ऑयल बैक ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड ओल्ड फैशन टफ्ट, एक गोल्ड चेन पहन रखी थी उसने बच्चों, और क्या पहन रखा था, एक डायमंड रिंग पहनी हुई थी जो चमक रही थी। तो आपका ये क्या है, 2 आंसर आ जाएंगे इसमें कि उन्होंने क्या क्या पहन रखी थी, तो एक गोल्ड चेन, ए डायमंड रिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की व्हाट वाज ग्लीम, ग्लीम का मतलब क्या होता है, चमकना, जो गोल्ड चेन उन्होंने पहन रखी थी वो क्या हो रही थी, चमक रही थी उसके गले में, तो चमकने को क्या बोलते हैं, शाइन्स बोलते हैं, ठीक है, तो इसका सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, शाइन्स हो जाएगा, जिसकी मीनिंग है। देखो बच्चों जो 4 क्वेश्चन होता है द वर्ड ग्लीम्ड इन दी अबव, तो आप क्या करते हो, इसमें ढूंढने लगते हो कि इससे रिलेटेड इसमें कोई मीनिंग हो, उस इसी में से देख के कोई वर्ड यहाँ पे लिख देते हैं। तो आपका जो आंसर होता है इसमें नहीं होता, आपको इसकी जैसी सेम मीनिंग यहाँ पे लिखनी होती है जो आपको पता हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको इसमें क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। जो म्यूजिक मास्टर था हैज़ ए थिक ब्लैक हेयर ऑन हिज हेड, उसके सिर पे क्या थे, एक थिक ब्लैक हेयर थे, लेकिन अभी तो हमने ऊपर देखा, देखिए ये रहा, ही हैड ए मोस्टली बाल्ड हेड, उसका जो ज़्यादातर सिर क्या था, गंजा था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसके बाद बच्चों एक आपकी पोएम आएगी, ठीक है, आपकी बुक से ही, और इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कोई 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। तो फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द विंडो, विंडो को किस तरीके से डिस्क्राइब किया, उन्होंने बोला डस्टी और ओल्ड, तो पोएट ने बोला है कि द पोएट डिस्क्राइब द विंडो एज ए डस्टी एंड ओल्ड लोकेटेड अराउंड द
साइड विथ 3 क्रैकर पैन्स ऑफ ग्लास। इसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द प्लेस। उस प्लेस के बारे में क्या सोच रहे थे। तो द पोएट ऑलवेज हैज़ ए सर्टेन फीलिंग दैट समवन ऑलवेज स्टार्स। ठीक है, उन्हें लग रहा था, उनको एक फीलिंग आ रही थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनको क्या कर रहा है, घूर रहा है वहाँ से, इनसाइड द शेड से। वेन एवर द पोएट पास, जब भी वहाँ से जाते थे उन्हें लगता था कि उसे कोई घूर रहा है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डज द स्पीकर प्लान टू डू वन डे। उनका क्या प्लान था। द स्पीकर प्लान टू ओपन द डोर। उनका प्लान था कि एक दिन वो क्या करेंगे, शेड का डोर एक दिन खोल देंगे। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11 आता है जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, आपको कोई 4 करनी होंगी और 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे, ये सारे जो क्वेश्चन आपके बुक से ही पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर द 3 क्वेश्चन। जो किंग था वो 3 क्वेश्चन के आंसर क्यों जानना चाहता था। तो फर्स्ट है कि द किंग वांटेड टू नो आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चन बिकॉज ही वांटेड टू बी ए सक्सेसफुल रूलर। ठीक है, तो वो 3 क्वेश्चन के आंसर इसलिए जानना चाहता था क्योंकि वो एक सक्सेसफुल राजा बनना चाहता था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक ग्रोन अप से द काइंड ऑफ थिंग मेंशन इन दी पोएम। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। ठीक है, आपके चीवी से पूछा गया ये। तो इसका आंसर है कि आई थिंक द ग्रोन अप से द काइंड ऑफ थिंग मेंशन इन दी पोएम इन ऑर्डर टू टीच चिल्ड्रन डिसेंट एंड प्रॉपर वे ऑफ डूइंग थिंग। ठीक है, इसके बाद सेकंड का है कि येस इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट एडल्ट टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स। उनको सीखना चाहिए एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। बिकॉज दे हैव ए एक्सपीरियंस एंड लर्न दिस थिंग बट समटाइम एडल्ट बिकम टू स्ट्रिक्ट विद द चिल्ड्रन। अगर एडल्ट क्या होते हैं, स्ट्रिक हो जाते हैं, डेट लूज देयर इनोसेंट एंड प्लेफुलनेस क्या हो जाते हैं, खो देते हैं कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्टपन से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली। ठीक है, आपके क्वालिटी चैप्टर से ये। द किंग आस्क्ड गोपाल। ठीक है, सॉरी ये थर्ड वाला ये आपका वाई डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू प्रूव दैट द ही वाज क्लेवर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ दिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों। द किंग आस्क गोपाल टू बाय ए ह्यूज हिल्सा फिश फ्रॉम ए मार्केट एंड सो इंश्योर दैट नो वन। मतलब उन्होंने क्या बोला था कि आपको एक हिल्सा फिश मार्केट से खरीद के लानी है और कोई भी उनको नोटिस ना करे इतनी बड़ी फिश खरीदते हुए, और उन्होंने इसको एक चैलेंज दिया था। ठीक है, तो वाई डिड द किंग आस्क गोपाल टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर, तो ये चैलेंज दिया था। फोर्थ है वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली। तो इसका आंसर है बच्चों फोर्थ, द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली बिकॉज द बूट्स मेड बाय मिस्टर ग्रीसर यूज टू स्टे क्विट लॉन्ग। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है वाई डिड द डायमो रिवार्ड द फार्मर बट पनिश हर नीबर। ठीक है, फार्मर को तो रिवार्ड करता है, इनाम गिफ्ट देता है। ठीक है, बट जो नीबर है उसको पनिश करता है, ऐसा क्यों। यह आपके एशिस दैट मेड द ट्री बलून से है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों। द डायमिनर रिवार्ड द फार्मर बट पनिश हिज नीबर टू सेम एक्ट। दिस इज बिकॉज व्हेन द ओल्ड फार्मर स्प्रिंकल द एश ऑन द विदर्ड चेरी ट्री in front of the daimon, it blossomed. The farmer act welcoming him pleased the daimon. But when the neighbor sprinkled the ashes on the tree in front of daimon, nothing blossomed. देखिए कुछ भी ब्लूम नहीं होता। Instead the same ash fell on the daimon. It is fine particle enter his and his wife eyes. This spoiled the dignity of the procession and irritated the daimon. ठीक है, उसको इरिटेट कर रहा था जिसकी वजह से नीबर को क्या करा उन्हें पनिश किया था। ठीक है बच्चों, तो ये थे इसके आंसर पाँचों के, इसमें मैंने आपको करा दिए। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको करा दिया है मिड टर्म का। आपका सेम इसी पैटर्न में आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है।
आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको समझ में आ गए किस तरीके से आपको इनके आंसर देने होंगे। आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।